जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता और आज हम लोग बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र के बारे में। तो आपका अगर अश्विनी नक्षत्र है, मतलब आपका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। और अगर आपका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में नहीं है तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र आपको इम्पैक्ट करता ही करता है, चाहे आप किसी भी लग्न में पैदा हुए हों, किसी भी नक्षत्र में पैदा हुए हों। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र का मतलब क्या है? सबसे पहला नक्षत्र, और ये एक मूल का नक्षत्र है, मतलब जो बच्चा अश्विनी नक्षत्र में पैदा होता है, जिसका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में आता है, उसको हम कहते हैं कि ये बालक मूलों में पैदा हुआ है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि मूलों में पैदा होना कोई कर्स नहीं है, ये एक ब्लेसिंग है। मूल नक्षत्र बहुत पावरफुल होते हैं और उनमें से सबसे पहला जो नक्षत्र है वो है अश्विनी नक्षत्र। अब अश्विनी नक्षत्र के पास क्या पावर्स हैं, क्या इमेंस पावर्स लेकर पैदा होते हैं ये बच्चे। अश्विनी नक्षत्र बेसिकली सिंबल क्या है? दो घोड़े जिनके ऊपर अश्विनी कुमार बैठे हुए हैं। बेसिक ट्रेट क्या है अश्विनी नक्षत्र का? अश्विनी नक्षत्र बेसिकली बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज है, मतलब कि यहां पर अब इनके पास समय नहीं है, ये बस भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर कौन है? उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार मतलब जो हील करते हैं। तो ऐसे लोग किस चीज के लिए भाग रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठीक करने के लिए भाग रहे हैं। सबसे पहले पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे जिनका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है, ऐसे लोग किस तरह के होते हैं, क्या उनकी प्रकृति होती है और उनका बेसिक टेम्परामेंट क्या होता है। जब आप देखें किसी व्यक्ति का चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है तो ऐसा व्यक्ति आपको क्या दिखाई देगा? ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा तेज बात करेगा, इसके बात करने का तरीका तेज होगा, इसके सोचने का तरीका तेज होगा, मतलब बहुत लाइटनिंग स्पीड से सोचते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों का काम करने का तरीका बहुत तेज होगा, इनका मन बहुत तेज भागेगा, घोड़े पे बैठा रहेगा इनका मन। एक काम अगर आज करना है तो अभी करना है, तुरंत करना है, ये होता है बेसिकली अश्विनी नक्षत्र के व्यक्ति। जो चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में लेकर आए हैं, आपको उनके अंदर वो सारे के सारे ये सारे गुण देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जिनका असेंडेंट अश्विनी नक्षत्र में है, मतलब एरीज लग्न है और 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट तक ही अश्विनी नक्षत्र होता है, उसके बाद भरनी स्टार्ट हो जाता है। तो 13 डिग्री 20 मिनट तक एरीज लग्न है और 13 डिग्री 20 मिनट तक आपका असेंडेंट की डिग्री है। तो उसका मतलब आपकी असेंडेंट अश्विनी नक्षत्र में, आप अश्विनी नक्षत्र में, आपका लग्न अश्विनी नक्षत्र में है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग घोड़े पर सवार, जिसे कहते हैं ना कि अरे तुम तो हर टाइम घोड़े पर सवार रहते हो, मतलब तुम हर टाइम हर काम को जल्दबाजी में करना पसंद करते हो। ऐसे लोग, भाई देखो सिंपल सी बात है, इनको खुद डिले नहीं पसंद और इनको ऐसे लोग भी नहीं पसंद जो डिले कर करके धीरे धीरे लटक लटक के काम करते हैं। इनको पता है क्या पसंद है, ये खुद तो तेज काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आप ढीलेपन में काम कर रहे हो, आप धीरे धीरे काम कर रहे हो, तो आपसे आपके हाथ से काम ले लेंगे, छीन लेंगे और कहेंगे अरे छोड़ो यार मैं करता हूं। ये बेसिकली इनका बेसिक ट्रेट देखने को मिलता है। और दूसरा जो सबसे सुंदर और सबसे अच्छा लगता है मुझे, कि आप अश्विनी नक्षत्र के लोगों के पास जाकर बैठ जाओ, आप सिंपली जाकर बैठ जाओ और आप हील होना स्टार्ट कर दोगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कई बार आप इनसे बात करके अच्छा फील करते हो, कई बार आप सिर्फ इनके पास बैठ के अच्छा फील करते हो। अब क्या पास बैठ के अच्छा फील करते हो मैडम, ये क्या बात बोल रहे हो आप? सुनो मेरी बात ध्यान से। पास बैठ के इसलिए अच्छा फील करते हो क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का मालिक कौन है? अश्विनी नक्षत्र का मालिक है केतु। केतु इज सन्यासी। केतु बेसिकली वो संत है, केतु बेसिकली वो फकीर है जिसको अपने लिए नहीं चाहिए कुछ। आप बस उसकी ऑरा में चले जाओ, उसके पास चले जाओ एंड यू विल फील रिजुविनेटेड। आपको अच्छा लगेगा और आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। आपसे वो कुछ मांगेगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ दे ही देगा। तो जिनका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है या जिनका लग्न अश्विनी नक्षत्र में है, ऐसे केस में इन लोगों के पास आप सिंपली जाकर बैठते हो। केतु के पास ना, मतलब बेसिकली यहां पर इंटेंशन मैटर करती है, बहुत ज्यादा इंटेंशन मैटर करती है। अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आप इनके पास जाकर हील हो जाएंगे तो आप 100% इनके पास जाकर हील हो जाएंगे। लोग इनसे बात करके हील हो जाते हैं। हम कहते हैं ना ये तो अजीब है, हाँ ये केतु है ना, इस वजह से ये बात भी आपको अजीब लग रही होगी। केतु इज मैजिक। जब राहु और केतु के बारे में बात आएगी तो लॉजिक की बात हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर जहां हमारे लॉजिक खत्म होते हैं वहां से केतु स्टार्ट होता है। तो यहां पर इस बात में कोई लॉजिक नहीं है कि इनके पास बैठने से कैसे ठीक हो जाएगा भाई, इनको अपनी प्रॉब्लम्स बताने से प्रॉब्लम्स कैसे खत्म हो जाएंगी भाई, ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ जी, जहां तक पॉसिबल है वहां तक सारे ग्रह हैं और जहां से इम्पॉसिबल स्टार्ट होता है वहां पर राहु और केतु स्टार्ट हो जाते हैं। कहते ना किसी फकीर का आशीर्वाद है, तो ये फकीर का आशीर्वाद जो होता है ना वो केतु से आता है। तो यहां पर ये जो एनर्जी है ना, केतु की एनर्जी, ये बहुत हाई लेवल पर होती है जब कोई व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र के अंदर पैदा होता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर हीलिंग से जुड़ा हुआ काम करे, ये बहुत अच्छा कर पाते हैं और सीरियसली में लोगों को हील कर पाते हैं। कोई भी साइकोलॉजी, साइकाइट्रिस्ट, हीलिंग, रेकी, प्राणिक हीलिंग, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी या फिर रिसर्च,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई नई चीज ढूंढना जो मानव जाति के लिए बहुत अच्छी हो, मतलब मानव जाति का उत्थान हो, जिससे इस तरह की कोई भी चीजें ढूंढना, इन लोगों का काम बहुत बढ़िया चलता है अगर ये इस काम में चले गए। बेसिकली इनका मन इसी तरह के कामों में लगता है। इनफैक्ट आप देखना अश्विनी नक्षत्र वाले लोगों को, आप देखना चाहिए किसी भी काम के अंदर हो, क्योंकि अब प्रोफेशन आप कौन सा चूज करेंगे सैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, क्यों कि अल्टीमेटली हम कौन सा प्रोफेशन जाके चूज करते हैं। लेकिन आप जनरली देखना चाहिए किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, चाहिए अपना पैसा कमाने के लिए कुछ भी प्रोफेशन कर रहे हो, लेकिन स्टिल अगर आप अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आपने देखा होगा कि लोग आपके पास आते हैं और आपका खुद का मन करता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति परेशानी में है, कोई व्यक्ति तकलीफ में है, तो आपका खुद का मन करता है कि चलो यार कुछ तो ऐसा कर दो जिससे इसकी हीलिंग हो जाए, जिससे कि ये ठीक फील करे, ये अच्छा महसूस करे। तो ये आपका बेसिक ट्रेट है, ये आपका नेचुरल ट्रेट है, ना आपको किसी ने सिखाया और ना ही आपको किसी को बताने की जरूरत है, ये आपको खुद से पता है, आपको आता है। तो बेसिकली द थिंग इज कि हम यहाँ पर जब देखते हैं कि कोई किसी भी पर्सन का चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, तो मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि प्लीज जितना हो सके मेडिटेशन करो। अगर जितना हो सके अगर आप मेडिटेशन करोगे, आप केतु की एनर्जी को और ज्यादा शार्प करते चले जाओगे, आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत हाई लेवल पर जाती चली जाएंगी और बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाओगे, जो आपको सचमुच में अंदर से मन भी करता है। अभी देखते हैं, अभी इस वीडियो का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में नहीं है और ना ही आपका लग्न अश्विनी नक्षत्र में है, मतलब एरीज लग्न भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अश्विनी नक्षत्र से आप बाकी लोगों के चार्ट में क्या देख सकते हो। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति, एक सिंपल सा एक रूल बताकर जाऊंगी यहाँ पर, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी लग्न का है और उसकी जो लग्न की डिग्री है ना वो 13 डिग्री 20 मिनट तक है, मतलब 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक उसके लग्न की डिग्री है, ऐसे केस में आप देखिए कि एरीज राशि उसके कौन से भाव में आ रही है। अगर वो व्यक्ति टॉरस लग्न का है तो उसके 12वें भाव में एरीज राशि आ रही होगी। अगर वो व्यक्ति जेमिनाई लग्न का है तो उसके 11वें भाव में एरीज राशि आ रही होगी। इस तरीके से आप लगन के हिसाब से देख सकते हैं कि एरीज राशि कहां पर आ रही है, क्योंकि एरीज राशि में ही आपका अश्विनी नक्षत्र होता है। तो आप देखेंगे कि एरीज राशि कहां पर आ रही है और आप एक सिंपल प्रेडिक्शन, जो कि मतलब शॉर्ट होना ही होना है, मतलब जब मैं नक्षत्रों के बारे में बात करूंगी ना तो नक्षत्रों वाली चीजें गलत बैठती नहीं है। क्यों? क्योंकि नक्षत्र बहुत ही पिन पॉइंट करके, बहुत प्रिसाइज करके, बहुत डीप में जाकर एग्जैक्ट पॉइंट पकड़ लेता है। नक्षत्रों से और ऊपर मेरे हिसाब से अभी तक कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए, एक एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ। कोई कैप्रिकॉर्न लगन का व्यक्ति है और उसकी जो डिग्री है ना वो असेंडेंट डिग्री, वो 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर अंदर है, ऐसे केस में उसके चौथे घर में पहले नंबर की राशि पड़ जाएगी। अब चौथा घर किसका है? आपके अपने घर का है, आपकी माता का है। तो आप ऐसे व्यक्ति को देखेंगे कि इस तरह का व्यक्ति हमेशा अपनी माता के लिए हीलिंग का काम करेगा। कि जब एरीज राशि यहां पर आ गई चौथे घर में और अश्विनी नक्षत्र आ गया यहां पर चौथे घर में, अश्विनी नक्षत्र किसका है? जहां पर आप घोड़े पर बैठे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा जल्दी रहेगी कि मैं अपना घर बनाऊं और अपना घर भी ऐसा बनाऊं जो सबको दिखाई दे, क्योंकि जब हम घोड़े पर बैठते हैं ना तो बेसिकली वी वांट टू शो अप, वी वांट टू टेल एवरीवन कि देखो भैया हमारे पास ये है, हमारे पास ये चीज है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा इच्छा रहती है कि मेरा घर अच्छा दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे, सब लोग आकर मेरे घर की बड़ाई करें। तो और इस तरह के व्यक्ति को खुद को, अपने आप को जो हीलिंग होती है ना वो अपने घर में आकर मिलती है। इनफैक्ट इस तरह का जो व्यक्ति होता है, ऐसे लोगों के घरों में लोगों को आकर हीलिंग मिलती है। और आपने देखा होगा कि इस तरह के जो लोग हैं उनकी जो माताएं होती हैं, ये खुद नहीं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न लगन में एरीज राशि चौथे घर में हो गई, तो ऐसे लोगों की जो माताएं होती हैं वो लोगों को हील करती हैं, वो लोगों को उनकी बातें, उनके साथ बैठने से लोगों को हीलिंग मिलती है। अगर आप कैप्रिकॉर्न लगन हो, आप अपनी मदर को देखिए और अपनी मदर का सोशल सर्कल देखिए, आप ये 100% ये बात बोलोगे कि हाँ ऐसा होता था, मेरी मम्मा के पास बहुत सारे लोग आते थे, अपने मन की बातें बताते थे एंड दे विल फील हैप्पी आफ्टर दैट। क्यों? क्योंकि आपके चौथे भाव में अश्विनी नक्षत्र है। तो आप सिंपली देखिए कि आपके कौन से भाव में अश्विनी नक्षत्र है, आप उस तरह से बिहेव करोगे। अगर एक सेजिटेरियस लग्न वाले व्यक्ति के बारे में बात करें, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि सेजिटेरियस जब आप लग्न देखेंगे तो वहां पर जो सेजिटेरियस लग्न होगा ना वो 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक, उसकी डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर अंदर हो, तो उस केस में 5वें घर में एरीज राशि पड़ी। 5वें घर में एरीज राशि आई तो इसका मतलब क्या हो गया? अश्विनी नक्षत्र 5वें घर में आ गया। तो उस केस में आप देखिएगा कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं अपने बच्चों को लेकर, उनको बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि हमारे बच्चों ने ये किया, हमारे बच्चों ने ऐसा किया, हमारे बच्चों ने वैसा किया। दे विल फील वेरी प्राउड ऑफ देयर किड्स। ऑब्वियसली बात है, सभी लोग होते हैं, लेकिन स्टिल इनका कुछ अलग ही लेवल होता है। ये लोग क्रिएटिव हो सकते हैं, ये लोग बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं और इनकी क्रिएटिविटी से लोग हील होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनकी आवाज में
इस तरह का जादू होता है, इस तरह की बात होती है कि सिर्फ उनके गाए हुए गाने सुन के ही आपको अच्छा फील होता है, आपको बेहतरीन लगता है, आपको हीलिंग फील होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि पांचवा घर क्रिएटिविटी का, पांचवें घर में अगर सेजिटेरियस लगना है और पांचवें घर में एरीज की राशि आ गई है तो इसका मतलब अश्विनी नक्षत्र पांचवें घर में आ गया है। ऐसे लोगों के बच्चे इस तरह से होते हैं। इनके बच्चों से बात करके, इनके बच्चों के फ्रेंड सर्कल्स में आप देखेंगे तो इनके बच्चे साइकाइट्रिस्ट का काम कर रहे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट का काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अपने फ्रेंड्स की बातें सुन रहे होते हैं, उनको सजेशन दे रहे होते हैं, उनको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आप जो भी चार्ट आपके सामने हो आप लगाकर देखिए एंड यू विल फील दैट कि ओके, ये जो आपकी स्नैपशॉट्स प्रेडिक्शंस है ना, ये कभी फेल हो ही नहीं सकती हैं। तो इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्लास में कोई और नक्षत्र डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।